प्रसव के लिए जिला अस्पताल उधमपुर में 5 दिनों से भर्ती महिला की रविवार को मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। कियोई नाला नाटी के रहने वाले भूषण सिंह ने बताया कि करीब 5 दिन पहले पत्नी सुषमा देवी को प्रसव के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर कहने लगे कि 1-2 दिन में प्रसव हो जाएगा, लेकिन पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। कई बार डॉक्टरों से कहा गया कि पत्नी की हालत खराब हो रही है, उसको जीएमसी रेफर कर दो, वहीं उसका प्रसव करवा लेंगे, लेकिन डॉक्टर तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि मरीज की हालत ठीक है, जीएमसी रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर को फिर से पत्नी की हालत खराब होगी। इसके बाद डॉक्टरों को बताया। जब डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखा तो तुरंत जीएमसी रेफर करने को कहा। आनन फानन में डॉक्टरों व स्टाफ ने एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवा दी, लेकिन जब पत्नी को एम्बुलेंस में रखा तो उसकी हालत को देखकर लगा कि वह जीएमसी नहीं पहुंच पाएगी। अगर रास्ते में उसकी मौत हो गई तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तब उसे एम्बुलेंस से उतारा और सिजेरियन से प्रसव करवाया। इसी दौरान उसकी मौत होगी। इसके बाद परिवार व शहरवासियों ने अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सीएमओ उधमपुर ने कहा कि इसकी पूरी जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेड बॉडी को नीचे फेंकते हैं, क्यों फेंकनी थी? क्या नहीं है इधर? ये हॉस्पिटल इसकी सीट के लिए, अगर इनके पास दवाई नहीं, मशीन नहीं, डॉक्टर नहीं तो कंप्लेंट कर सकते हैं, बंदे को रेफर यहाँ से कर सकते हैं। और गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये मुझे इतना बचाओ, जिसको खाना खाने नहीं करना नहीं हो तो अपने बच्चे बंदे को बचाना हॉस्पिटल में आते हैं और डॉक्टर के पास जाए, ये चीज लेके डॉक्टर के पास आए। 6 दिन से बैठे हुए, क्या चीज लेके बैठे हुए? पूरा मामला ये 6 दिन से ये परिवार जो है ये यहाँ पे इलाज के लिए दर बदर भटक रहा है। इनको कोई चीज बताई नहीं गई कि कितनी गहरी प्रॉब्लम कितनी है। लेकिन आज जब रेफर करने के लिए कहा गया, रेफर करने के लिए तैयार निकले, उसके बाद आनंद फानन में मेटाडोर उसको एम्बुलेंस को दोबारा से अंदर लाया गया। आगे की कहानी, क्योंकि बहन जी वहाँ पे थी, ये आपको मुझे कॉल की, मेरी भाभी ने कॉल की, मेरे बच्चे को देखने आए थे। मेरी भाभी मुझे बाहर से कॉल करती है, तू बाहर आ जा। मैंने बोला क्यों? बोलते एक लेडीज मर गई है। मैंने बोला फिर मैंने क्या करना? बोलते उसको मरी हुई को रेफर कर रहे हैं तो उसके पेट में बच्चा है। मैं जब आई मैंने उसको पेट उसका मैं देखने लगी, जब वो बच्चा उछल कूद कर रहा था ना तो मैं उसको मैंने हिलाया तो मैंने उसकी बेन देखी तो वो जिंदा थी, औरत तब तक वो जिंदा थी, ठीक है। उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, इन्होंने वो मशीनें सारा कुछ निकाल दिया। तो मैं भी प्रेशर में आ गई। जब बच्चा जिंदा तो बच्चे को निकालने वाली कोशिश करो। फिर मैंने सब जितने भी भाई थे, उसका भाई था एक लड़की का, मैंने बोला इसको रेडी पे डालो, मैं लेके जाऊंगी अंदर। मैं सीधा चली गई ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो बोलते कि आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? मैंने बोला मगर अच्छे हैं, पूजा डॉक्टर अच्छे, हमने उनको कहते हैं, वो बेटर है, उन्होंने ही देखा था, वो अच्छे हैं। लेकिन मैंने उनको बोला मैम इनका ऑपरेशन पहले करो, बच्चा बचाना है, ठीक है। उन्होंने फिर मैं उधर ही खड़ी हो गई, मुझे बोलते बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं आई। मैंने बोला मेरी आंखों के सामने ऑपरेशन करो और मैं बच्चों को संभालती हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, लड़की हो गई, बट उसकी माँ की जान तो नहीं बच गई। इधर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं 6 दिन से देख रही हूँ, 2 बंदे मेरे सामने मर गए। एक बंदा परसों जो था वो उसको टैग हुआ था, उसको लाया, डॉक्टर सोए थे। वो कौन सा हॉस्पिटल है? यहाँ 8 बजे डॉक्टर सो जाते हैं, जब सुबह 8 बजे उठते नहीं है। वो फिर मैंने उस बंदे को बोला लॉ करो, आप दरवाजा खटकाओ कि बंदा इतना, उसको ब्लड मेरे सामने आ गया, बंदा मेरे सामने मर गया। चाहे कोई ड्रिंक भी करता है, कुछ भी करता है, बट बचाना तो जरूरी है ना उसको। तो अब बच्चे को बोल रहे हैं कि जम्मू रेफर करेंगे तो करवा देते, इतनी सी बात है। कुछ भी नहीं है जी, सामने आते नहीं है, कोई बात नहीं करते हमारे सामने। घटना हुई है जिसके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए मुझे अभी कोई 4 बजे की रेंज में एक कॉल आई कि ऐसे कोई हॉस्पिटल में कुछ हादसा हुआ है। तो मैंने कंसर्न जो यहाँ पर डॉक्टर ड्यूटी पे थे उसको फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हुआ। तो मैं फ़ौरन उसी वक्त यहाँ पर आया। अभी मुझे तो लोगों से ही ये पता चल रहा है, कोई मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा हुआ, ना मुझे अभी इस केस की डिटेल पता है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आया कि पिछले 4-5 दिन से ये पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल तक गायनी का पेशेंट था, इसको प्रेगनेंसी थी और इसके साथ शायद कोई ऐसी कोई बीमारी भी साथ में थी जिसके लिए इसको इतने दिन से जहाँ पर रखा गया था। कल शायद इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ है। तो अभी जो लोगों से पता चला, जो लोगों ने बोला, जहाँ पर ड्यूटी पर तैनात लोग हैं उनसे अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है। लेकिन जो मुझे पता चला उसमें ये हुआ कि इसको पेशेंट को अचानक कोई दोपहर के वक्त अचानक सांस फूलने शुरू हो गया, जिसके कारण इसको इन्होंने जहाँ इलाज करना उचित नहीं समझा और इसको वो रेफ़र यहाँ से किया गया।
लेकिन रेफ़र करने के बाद जब जिसको गाड़ी में डाला गया तो गाड़ी में इसका एग्जामिन करने से मैं गाड़ी में देखने के बाद इसको ऐसा पता लगा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो शायद इसकी जो है वो डेथ गाड़ी के बीच में हो चुकी थी। फिर वहाँ से चूँकि जब प्रेग्नेंट थी इसलिए उसको वहाँ से फ़ौरन थिएटर में लाया गया और पोस्ट मार्टम सिजेरियन इसका किया गया और बच्चे को इसके पेट से निकाला गया। जो निकलने के समय उसकी धड़कन तो सांस तो नहीं चल रही थी, लेकिन धड़कन थोड़ी सी ठीक थी। उसको हमने रिवाइव करने की पूरी कोशिश की है और अभी तक वो बच्चा जो है वो ठीक है। उसके बाद चूँकि किसी के पेशेंट की डेथ हुई है, लोगों ने यहाँ पर इसका प्रोटेस्ट किया और जहाँ बैठकर मेरे साथ उसकी बात भी हुई है और उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप ये भी लगाए हैं कि इसमें किसी न किसी की नेग्लिजेंसी है। तो उस बात पर मैंने उनको एक कमिटमेंट की है कि हमारे एक हाई लेवल जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हाई लेवल है, मैं डीसी मैडम से बात करूँगा और पहले तो जो हमारे मेडिकल की तरफ से होगी भी एक इंक्वायरी बना के सुबह हम इसकी इंक्वायरी यहाँ से मेडिकल हमारे ऑफिस की तरफ से इनिशिएट होगी। और इसके बाद मैंने इसी की बात डीसी मैडम से भी उनको इस चीज़ से अवगत करवाया है। तो जो भी होगा, अगर किसी की नेग्लिजेंसी इसमें पाई जाएगी तो उसको तो किसी भी हालत में डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। सर, जिस तरह से हॉस्पिटल की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड इसको मिल चुके हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो इससे जो परेशान हैं, परिवार वाले परेशान हैं, वो आरोप लगाते हैं। तो क्या मानते हैं इसके ऊपर? देखिए, इसमें मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि अवार्ड मिलना जो होता है वो हमारी जो अस्पताल में कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर्स के बेस पर हम लोग पूरे ड्यूटी में कम्पीट करते हैं। तो उन पैरामीटर्स में काफ़ी सफाई के पैरामीटर होते हैं, सर्विसेज के पैरामीटर होते हैं, रिकॉर्ड्स के पैरामीटर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिज़ाइन किए होते हैं। और उस बेस पर हम जो हमारा अस्पताल है इसने पिछले 2-3 साल में लगातार भी उसमें क्वालिफाई किया। और जहाँ तक कि ये यूनियन टेरिटरी का पहला ऐसा अस्पताल है जिसको एनकॉस के लिए भी सर्टिफाई किया गया है। वो ये सारे पैरामीटर जो है वो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से होते हैं, उसके आधार पर होते हैं। क्योंकि जैसे लोग देखो, जब भी कभी कोई ऐसी घटना होगी तो लोग तो कंप्लेंट करेंगे ही और बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे पास एक अस्पताल में 100 पेशेंट आ रहे हैं और उसमें से 99 ठीक होके जा रहे हैं तो उनकी शायद कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन जो एक को कई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो अस्पताल की वजह से हो, किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी की वजह से हो, या कोई ऐसी परेशानी या बीमारी की वजह से हो जिसको हम इस एरिया पे ठीक ना कर पाते हो, या कोई ऐसी कंडीशन होती है जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और उसको इमीडिएटली न्यूरोसर्जिकल या जो है सुपर स्पेशलिटी लेवल की जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको जहाँ से रेफ़र किया जाता है। जैसे आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो एक नेशनल इंडेक्स होता है कि हम अगर आपके पास 100 पेशेंट इंडोर है तो उसमें हर एक अस्पताल में 8 से 10 पेशेंट आपको अमूमन जो है वो रेफ़र होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी वजह होती है। अगर आप जम्मू मेडिकल कॉलेज की भी बात करें तो वहाँ से भी जो केसेस हैं वो उनको हायर इंस्टीट्यूट जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या दूसरे इंस्टीट्यूट में रेफ़र करना पड़ता है। तो ऐसी कोई ये वजह नहीं है कि जहाँ से पेशेंट ऐसे रेफ़र होता है। हाँ, किसी वजह से किसी दिन अगर एक स्पेशलिटी में एक ही डॉक्टर हो और वो भी 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर किसी दिन किसी वजह से छुट्टी पर हो या कोई ऐसी वजह बीच में है तो पेशेंट रेफ़र होना लाजमी। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।